हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए ये जो आपको पता होना चाहिए, जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, काफ़ी फेमस थी। वो 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो एक पैनल कमेटी बनाई गई थी जो इस पे प्रोब कर सके कि ये डेथ किसने की है, छानबीन कर सके कि किसी ने उनको मारा है या फिर एक ये नेचुरल रीज़न से उनको हार्ट अटैक वगैरह हार्ट की दिक्कत थी। तो उसकी रिपोर्ट पेशकश करने के लिए ये कमीशन था जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं, अरुमुगा स्वामी कमीशन, इनको सौंपा गया था। तो ये आज पता नहीं 5-6 साल बाद कह रहे हैं नहीं उनका तो कोई रीज़न है, मारा गया था, ये था वो था, कोई दिक्कत थी, मिले हुए थे पॉलिटिशियंस, ये वो। ठीक है, जबकि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर पे शक किया जा रहा है। जो वहाँ पे एम्स के डॉक्टर, इतने सारे अपोलो हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा था, उनकी रिपोर्ट आई है, उन सबको झूठा करार देके कुछ पॉइंट्स निकाल लिए उनकी रिपोर्ट से। हाँ, ये देखो विदेश ले जाना चाहते थे पर वो जान करके लोग इन्हें लेकर नहीं गए, इनके पॉलिटिक्स वाले, वो विदेश में इलाज चल सकता था, जबकि वो खुद ही नहीं जाना चाहती थी। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट निकाल लिए जिसके कारण कोई मतलब षड्यंत्र सा साबित हो जाए और बिना बात के मुद्दे उठाए जाएं और दिक्कतें हों। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है जो तमिलनाडु की में पेशकश भी किया गया है कल संसद में, इनकी जो विधानसभा होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, इसे अच्छे से पढ़ते हैं। और काफ़ी मतलब आपको ये जब पढ़ोगे ना, कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट आर्टिकल लगेगा, पर हम इसे अच्छे से कर जाएंगे। आप पहले खुद रीड कर सकते हैं जाके गूगल पे। चलिए, द हिंदू लिख के इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे एक बार पहले इन्हें देख लेते हैं। हम इन सभी ग्रुप्स को टेलीग्राम पे जरूर डाल देते हैं इन वर्ड्स को। आप वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स दे दिए गए, पूरा कोर्स दे दिया गया ग्रामर का, जिसे ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप भी रीड कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया है, माल। माल से कोई भी वर्ड आ जाना, एक तो बेनिफैक्टर वो पॉजिटिव वर्ड होता है, माल न्यूट्रिशन, ये जितने ही वर्ड है नेगेटिव वर्ड है। मेलफिशंस का मतलब मिसबिहेवियर, रॉन्ग डूइंग, किसी के खिलाफ मतलब कुछ इंक्वायरी करो और गलत करना, टॉर्चर करना, मिसबिहेवियर करना, मिसकंडक्ट। हीप का मतलब पता होता है, ढेर होता है। हीप कैल्यूमनी का मतलब होता है डैमेजिंग रेपुटेशन, पूरा मतलब उनके पास कचरा फेंकना किसी के ऊपर, ढेर। हीप कैल्यूमनी मतलब डैमेज करना किसी की रेपुटेशन। रीक का मतलब कुछ मेरे को रीक आ रही है इस बात में, हल्की सी अनप्लीजेंट स्मेल आना किसी चीज़ की। फैथोमेबली, अनफैथोमेबली पता होना चाहिए। फैथोमेबली जो आसानी से समझ आ जाए, अनफैथोमेबल मतलब जो समझ ना आए। ठीक है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। पैडलर्स कौन होते हैं? जो इधर उधर सामान बेचते हैं, सेंड करते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलाते हैं। पैडलिंग लाइज का मतलब यही है, क्या कहते हैं, स्प्रेड लाई। ये डिप्रेड लिख दिया, क्या स्प्रेड है, स्प्रेड लाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्या है। डिपोजिशन के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी किंग को हटा देना उसके सियासन से, आउस्ट हो गया, फायर्ड हो गया। एक होता है फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट जो कोर्ट के आगे पेश की जाती है, डिपोजिशन। फ्रेज वैसे तो आपको पता ही है, एक नाउन है फ्रेज, कोई भी फ्रेज। एक फ्रेज वर्ब भी होती है, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को क्लियरली। ग्लेरिंग, शॉकिंग। कॉन्जेक्चर, गैस करना किसी चीज़ के बारे में। कौन लेक्चर लेगा, सोचो, गैस करो, याद हो गया इससे, कॉन्जेक्चर मतलब गैस। डैमनिंग मतलब, डैमनिंग एविडेंस वो एविडेंस कहलाते हैं जिसमें आप किसी को, सामने वाले को इतना क्रिटिसाइज़ किया और वो गिल्टी पेश हो जाए। गिल्टी मतलब उसे प्रूव कर दो गिल्टी है, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज समवन, डैमनिंग। हैच, हैच का मतलब है कोई भी चीज़ इन्वेंट करना, डिज़ाइन करना। असेंचुएट, जोर डालना किसी चीज़ पे, अंडरलाइन करना ऐसे। डायबोलिकल का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, मोरली बैड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विम्सी का मतलब होता है आपकी कोई अंदर विश चल रही है और उसे आप थोप रहे हो किसी पे, सडन विश, जिसमें आप रीजनल भी एक्सप्लेन ही ना कर सको। कोई पागल लोग इतना अपनी विश डिज़ायर पेश कर दे जिसे एक्सप्लेन ही ना कर सके, भाई तेरे को ये चाहिए क्यों। मार का मतलब किसी के मतलब मार, मार ये वर्ब बहुत आती है, मार मार के किसी को ख़राब कर देना, डैमेज कर देना, याद हो जाएगा। लैप्स के कई मतलब होते हैं, दो मतलब मैच होने उनके बीच का इंटरवल भी लैप्स होता है। लैप्स का मतलब कोई चीज़ एरर भी होता है, मिस्टेक भी होता है। ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, ज़्यादातर ये वर्ड ऐसे यूज होता है, ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस मतलब जस्टिस को मिस रिप्रेजेंट करना, डिस्टोर्शन वे में, मतलब बेकार, मतलब आप रिप्रेजेंट सही नहीं कर रहे, डिस्टोर्शन, फैक्ट उसमें डिस्टोर्ट हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, एरर्स हैं उसमें, करप्शन है उसमें। चलिए करें स्टार्ट अब। चलो, अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, इसका मतलब यही है, जस्टिस की ट्रेवेस्टी मतलब सिंपल, आपने जस्टिस को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, जस्टिस मिल नहीं रहा है, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। किसके ऊपर ये एडिटोरियल है? ऑन जयललिता डेथ प्रोब पैनल। जयललिता का जो डेथ का प्रोब का मतलब सर्च, छानबीन कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उसके पैनल के ऊपर है। शॉकिंग लेप्सिस, इसकी वर्ब है मार। सब्जेक्ट लेप्सिस, इसकी वर्ब है मार। अब आगे ऑब्जेक्ट है, जो भी है फालतू की चीज़ें हैं, देख लो, पढ़ लो।
हैरान कर देने वाली मिस्टेक्स या एरर स्पॉइल कर देती है ये जो अर्मुगस्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट को। शॉकिंग लैप्सेस, इसमें गैप हैं काफ़ी, मतलब ठीक नहीं है ये। एन इन्वेस्ट इन्हीं को सौंपी गई थी, इन्होंने पेश करी है, 5 साल से लगे हुए हैं। एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज नॉट अ क्लीन स्लेट ऑन विच द इन्वेस्टिगेटर कैन रिकॉर्ड इज विम्सी डेट फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स। कितनी अच्छी बात लिखी है इन्होंने, एक तरह से व्यंग करते हुए। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो पेश की जाती है वो एक क्लीन स्लेट नहीं है, एक साफ स्लेट नहीं है कि भाई साफ स्लेट है उस पर कुछ भी लिख दो। एक साफ स्लेट नहीं है ऑन विच, जिस पर इन्वेस्टिगेटर कैन रिकॉर्ड हिज विम्सी, अपनी विश को रिकॉर्ड कर सकता है जो वो चाहे। और ऐसी विश जो, डैट इसी के लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन, जो फ्लाइज की वर्ब यही है, जो मतलब फैक्ट से अपोजिट हो। फ्लाइज इन द फैक्ट, फ्लाइज इन द फेस ऑफ, फ्लाई इनका मतलब फेस ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट से, यहाँ पे जो फैक्ट है ना इसके मुंह पे उड़ रही हो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, ये ईडियम बना रखा है, ठीक है। फैक्ट के मुंह पे हो मतलब फैक्ट से अपोजिट हो। ऐसी विश जो फ्लाई इन द फेस ऑफ फैक्ट, फ्लाई इन द फेस ऑफ द फैक्ट का मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, अपोजिट हो, सही है। नेक्स्ट, डिड द अर्मुगस्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरीज फाइनल रिपोर्ट क्लैरिफाई द सर्कमस्टांसिस दैट लेड टू द डेथ ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता एज मैंडेटेड बाय द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कह रहे हैं क्या ये जो कमीशन है कि इनकी जो इंक्वायरी हुई है, क्या इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है, डिड आ गया इसलिए क्लैरिफाई आई हुई है V1, क्या इसकी रिपोर्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इनकी जो इंक्वायरी की फाइनल रिपोर्ट है क्या ये क्लैरिफाई करता है उन सरकमस्टांसिस को जो ले गए, जो लेड करके ले गए डेथ, जिनके कारण डेथ हो गई उनकी, वो और वो कौन से सर्कमस्टांसिस जो मैंडेटेड की गए हैं, जो रिक्वायर होते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस। जो आपको टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आपने यहाँ से रेफरेंस उठाना है, जो आपको किया गया उसी के अकॉर्डिंग करना है। और मैंडेटेड का मतलब होता है रिक्वायर्ड, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मैंडेटेड मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ठीक है। क्या उन क्लैरिफाई किया उन सर्कमस्टांसिस को जो ज़रूरी हैं रेफरेंस देने के लिए किसी भी चीज़ का, जो रिक्वायर्ड होते हैं, क्या उन बातों को क्लैरिफाई किया या बस, या फिर इन्होंने बस डिड इट रेस्ट विद द कंक्लूजन। डिड इट रेस्ट विद द कंक्लूजन का मतलब, या फिर वो सीधा निष्कर्ष पे निष्कर्ष पे उतर गए हैं। डिड इट रेस्ट विद द कंक्लूजन मतलब यूं है, समझा, कंक्लूजन पे उन्होंने बात कर दी है सीधा, कि कंक्लूजन पे ही आ गए हैं सीधा। डेट फॉलोड, जिस कंक्लूजन ने क्या किया, डेट फॉलो अप प्रीसेट, इस कंक्लूजन ने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, कंक्लूजन दिया है ना इन्होंने, किसके बाद दिया है, इन्होंने अपने माइंड में कुछ बना लिया। डेट फॉलोड किसके बाद, प्री सेट डायबोलिकल स्क्रिप्ट, जो इन्होंने पहले से माइंड में सेट कर ली एक डायबोलिकल स्क्रिप्ट। डायबोलिकल का मतलब होता है, अभी मैंने वर्ड करवाया कि नहीं करवाया आपको, डायबोलिकल, ये देखो, वेरी बैड, बहुत बुरा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन्होंने ढंग से सर्कमस्टांसिस जो हैं अच्छे से इन्होंने क्या कहते हैं पढ़े हैं, जिनके कारण उनकी डेथ हुई है, और जो रिक्वायर होते हैं रेफरेंस देने के लिए किसी भी चीज़ का, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह, या ये सीधा कंक्लूजन पे आके पड़ गए हैं। क्या क्या कंक्लूजन दे दिया इन्होंने, रेस्ट विद का मतलब कंक्लूजन पे आके रुक गए हैं, ये रेस्ट करके मतलब बता दिया इन्होंने, क्या कंक्लूजन दे दिया और किसके बाद दिया कंक्लूजन, जो इनकी प्रीसेट डायबोलिकल स्क्रिप्ट है, जो इन्होंने पहले से ही सोच लिया है, जोर देते हुए। एसेंटुएट आया था ना वर्ड, क्या कहते हैं, किसी चीज़ पर अंडरलाइन करके जोर देना, जो किस पे इशारा करती हैं, जोर देती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्वेंट हुई हैं विद इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। कह रहे हैं जो किस पे जोर दे रही है, कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज जो हैच की गई हैं, इन्वेंट की गई हैं, डिज़ाइन की गई हैं, किस संदर्भ में, कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के कारण उनको मारा गया है। तो यही सिंपल कह रहे हैं कि आपने पढ़ा भी है सर्कमस्टांसेस जिनके कारण उनकी मृत्यु, या पहले से माइंड में बना लिया है, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई षड्यंत्र चल रहा है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के कारण, ये था, ठीक है। जो द रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड इन तमिलनाडु असेंबली ऑन ट्यूसडे फाउंड फॉल्ट विद जयललिता एड वीके शशिकला। कह रहे हैं जो रिपोर्ट सबमिट की गई है ना तमिलनाडु की असेंबली में ट्यूसडे को, कल ही की गई है जैसे, ठीक है, क्या कह रहे हैं उसके लिए, ठीक है, हाँ, कह रहे हैं जो रिपोर्ट सबमिट की गई है तमिलनाडु असेंबली में ट्यूसडे को, फाउंड फॉल्ट, इन्होंने बिल्कुल ही उसमें गलतियां पाई हैं, ठीक है। फाउंड फॉल्ट किसमें अंदर उन्होंने गलतियां ढूंढी है, फाउंड फॉल्ट विद जयललिता की जो एड है, साथी, कौन थी इनकी साथी, वीके शशिकला, जो पता नहीं करप्शन कांड वैसे जेल में ही है। और किसमें फॉल्ट पाए हैं इन्होंने उनकी बातों में, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर
सी विजय भास्कर, इनकी भी बातों को झूठ टरका, 2 आईएएस ऑफिसर को भी फॉल्ट कर दिया करार, 3 डॉक्टरों को भी फॉल्टी करार कर दिया एंड रिकमेंडेड, और इन्होंने रिकमेंड की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दैम, दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो इनके खिलाफ। लो भाई सारे इन्हें कटघरे में खड़े कर दिए, चाल कहकर चाल है। हाउएवर इट फॉल्स परप्लेक्सिंग, ये क्या है परप्लेक्स, परप्लेक्सिंगली क्या होता है, परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूज, पजल, कह रहे हैं कंफ्यूज करते हुए इट फॉल शॉर्ट ऑफ, फॉल शॉर्ट ऑफ एक इडियम होता है, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे कम उतरना, उस स्टैंडर्ड पे ना पहुंच पाना, ठीक है, कुछ कमी रह जाना। कह रहे हैं हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये कंफ्यूज करते हुए मतलब फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है वेयर द फॉल्ट ले विद दोज इट फाउंड कल्पेबल, कहाँ पे जो फॉल्ट है वो ले विद दोज जिनको इन्होंने कल्पेबल ठहराया है, दोषी ठहराया, कल्पेबल का मतलब दोषी हैं जो, ठीक है, कल्प्रिट हैं जो, ठीक है, विद दोज इट फाउंड कल्पेबल और ट्रेसिंग ए, क्या कह रहे हैं देखो जब अच्छे से पढ़ोगे इसे, अच्छे से एक बार पढ़ लो। जी देखिए क्या कह रहा है ये, देखो हाउएवर इट फॉर, ये तो हमने कर लिया ना कि वेयर द फॉल्ट, कह रहे हैं ये बड़ी ही मतलब समझाने में, हाउएवर ये जो रिपोर्ट है फॉल्स कंफ्यूज करने के लिए, फॉर मतलब ये कह रहे हैं ये जो रिपोर्ट है इट फॉल शॉर्ट ऑफ, ये बीच में ऐसे एडवर्ब लगा दिया, ठीक है, इट फॉल शॉर्ट ऑफ, ये मतलब फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरी, कंफ्यूज करते हुए ये एक्सप्लेन करने में अनेबल है कि कहाँ पे गलती हैं उनकी जिनको आपने दोषी ठहराया, इन सब लोगों को फॉल्ट ले, कहाँ है उनका दोस्त, और कहाँ ये फॉल शॉर्ट ऑफ है, और कहाँ ये स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरी है, ट्रेस करने में क्या, ए डैमनिंग ट्रेल, डैमनिंग का मतलब बहुत बुरा, किसी को क्रिटिसाइज करते हुए दोषी करार दे देना, ए रास्ता ऑफ एविडेंस टू देयर डोर स्टेप, और ये भी एक्सप्लेन ट्रेस करने में कि इनको जैसे किसी के कदम ट्रेस किए, ट्रेल का मतलब पीछे से ऐसे आते हुए ए डैमनिंग ट्रेल, ऐसे एविडेंस आपने उसके प्रति इकट्ठे किए, डैमनिंग का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करते हुए उनको दोषी ठहरा दिया बिल्कुल ही, टू देयर डोर स्टेप, और वो एविडेंस आपको उनके दरवाजे पर ले गए। इसे भी समझाने में फॉल शॉर्ट ऑफ है ये रिपोर्ट कि कैसे कोई ट्रेल, मतलब ट्रेल का मतलब पीछा कर करके हम सबूत इकट्ठा करें उनके दरवाजे पे पहुंच जाएं, ये भी नहीं कुछ समझा रही कि कैसे उन्हें दोषी ठहराएं, ये जो आपने कहा है। तो ये जो जस्टिस है ना ये अरमुगा स्वामी, ये ट्रेन तो एज अ लॉयर एंड नॉट इन मेडिसिन, ये ट्रेन हुए एज अ लॉयर नॉट इन मेडिसिन, दवाइयों का इनका क्या पता, और ये बात कर रहे हैं डॉक्टरों की कि डॉक्टर गलत है, ठीक है, ट्रेंड एज अ लॉयर एंड नॉट इन मेडिसिन। तो ये कह रहे हैं जो जस्टिस हैं मेक्स पोस्ट फैक्टो जजमेंट्स अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर्स, तो इन्होंने क्या कर दिया, पोस्ट फैक्टो जजमेंट्स दे दी हैं अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर दैट मस्ट हैव बीन फॉलोड इन ट्रीटिंग जयललिता ड्यूरिंग हर 75 डे स्टिंट एट अपोलो हॉस्पिटल, जो इनकी एंजियो सर्जरी हुई थी, हार्ट कंडीशन में होती है ब्लड वेसल्स की। तो कह रहे हैं इन्होंने पोस्ट फैक्टो जजमेंट दे दी है, जबकि ये लॉयर है, मेडिसिन दवाइयों का कोई काम नहीं है इनका। पोस्ट फैक्टो जजमेंट पता है क्या होता है, जब कुछ सब कुछ हो गया ना उसके बाद, जैसे मैं यूँ कहूँ मैंने किसी की मदद कर दी, उसको पैसे चाहिए था मैंने मदद कर दी, फिर बाद में मैंने परमिशन ले ली घर वालों से मैं उसकी मदद कर दूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसे पोस्ट फैक्टो जजमेंट कहते हैं, जो सब कुछ हो हुआ लिया, अब पिछली बातों को कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। पोस्ट फैक्टो जजमेंट उसी को कहते हैं जो बाद में ली गई हो। अबाउट द मेडिकल प्रोसीजर, जो भी मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जो सर्जियाँ हुई हैं, कह रहे हैं कि ये मस्ट हैव बीन फॉलोड, ये फॉलो की जानी चाहिए थी ट्रीट करने में जयललिता को ड्यूरिंग हर, जो उनका 75 दिन का अंतराल था, स्टिंट का मतलब होता है जो आपका अंतराल, जितना आपका कार्यकाल था या जितने दिन वो हॉस्पिटल में रही थी, ठीक है, स्टिंट ज़्यादातर नेताओं के लिए यूज़ होता है अपोलो हॉस्पिटल में। एंड गोज फर्दर आउट ऑफ लाइन टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल इन चार्ज ऑफ ट्रीटमेंट, और ये फर्दर इसके आगे आउट ऑफ लाइन है। आउट ऑफ लाइन का मतलब बिल्कुल परे से बाहर है, आउट ऑफ लाइन का मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं किससे, एंड गोज, और ये जो रिपोर्ट है गोज फर्दर आउट ऑफ लाइन टू मेक एलिगेशन अगेंस्ट क्वालिफाइड, और ये बिल्कुल परे है जो एलिगेशन लगाती हैं किसके, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल हैं इनके खिलाफ इन चार्ज ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट के इंचार्ज थे, बेस्ड ऑन दिस कॉन्जेक्चर, जो अपनी कॉन्जेक्चर का मतलब कराया था ना अभी, गैस करना अपनी इस इमेजिनेशन के बेस पे, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको सारा। तो ये कह रहे हैं ये जो प्रोसीजर है, जजमेंट है, पोस्ट फैक्टो है, ये कह रहे हैं पहले ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, 75 दिन ये करना चाहिए था, और ये बिल्कुल ही फर्दर आउट ऑफ लाइन है, बिल्कुल ही समझ से बाहर है ये एलिगेशन जो इन्होंने
लगाई हैं क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टरों के खिलाफ। इन अ ग्लेयरिंग लैप्स, तो ये कह रहे हैं ग्लेयरिंग शॉक कर देने वाली ये जो मिस्टेक है, लैप्स है, कमी है, ही कम्प्लीटली साइड स्टेप्स द एम्स मेडिकल एक्सपर्ट्स कमेटीज रिपोर्ट। तो कह रहे हैं इस ये शॉकिंग जो मिस्टेक है इन्होंने कम्प्लीटली साइड स्टेप कर दिया एम्स के मेडिकल एक्सपर्ट की जो कमेटी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाई थी एम्स डॉक्टर की रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई थी पहले, जो एग्री थी ट्रीटमेंट जैसे हुआ है, और तो फाइनल डायग्नोसिस किया जो हॉस्पिटल ने, डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगाना, क्यों बीमार थी, कैसे थी, उसको मतलब साइड स्टेप ही कर दिया, बिल्कुल ही परे कर दिया। तो ये इसलिए कह रहे हैं ग्लेयरिंग लैप्स, ये कम्प्लीटली लैप्स का मतलब शॉक कर देने वाली मिस्टेक, एरर, लैप्स का मतलब। द रिपोर्ट चेरी पिक्स, ये जो रिपोर्ट इन्होंने दी है ना, ये जो जस्टिस हैं, चेरी पिक्स एलिमेंट, चेरी पिक्स का मतलब है अपने प्रॉफिटेबल की चीज़ें उठा लेना जिससे आपकी बात सही सिद्ध हो जाए, ठीक है। रिपोर्ट चेरी पिक्स एलिमेंट्स, चेरी पिक्स का मतलब जो आपके प्रॉफिट में थी वो एलिमेंट उठा लिए फ्रॉम द रेंज ऑफ ऑप्शंस, फ्रॉम द रेंज ऑफ ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स। जो भी आपको एलिमेंट कह रहे हैं, रिपोर्ट जो है इन्होंने चेरी पिक्स कर लिया एलिमेंट्स, ये चेरी पिक्स वर्ब है यहाँ पे। रेंज ऑफ ऑप्शन, जो भी पैनल थे डॉक्टर के, जो भी ऑप्शन की रेंज थी ये थे बताया उन्होंने, वो अपने फ़ायदे की चीज़ उठा ली। एंड पार्ट फ्रेजिस, ये रिपोर्ट की वर्ब ही है पार्ट फ्रेजिस, पार्ट का मतलब आधा अधूरा, फ्रेजिस का मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है, वर्ब है ये। फ्रॉम डिपोजिशंस डेट शूट ए सीमिंगली प्री डिटरमाइंड नरेटिव टू अराइव एट कंक्लूजन। तो ये कह रहे हैं इस रिपोर्ट ने आधा अधूरा एक्सप्रेस कर दिया जो डिपोजिशन का मतलब स्टेटमेंट जो कोर्ट के आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डेट शूट है सीमिंगली प्री डिटरमाइंड, जिस और ऐसी इन्होंने वो फ्रेज उठा ली है जो सूट करते हैं इनका पहले से सोचाया जो नरेटिव है इनका, स्टोरी है, कंक्लूजन पे आने के लिए वो चीज़ें उठा ली इन्होंने, सिंपल ये कह रहे हैं। डिपोजिशन का मतलब जो स्टेटमेंट कोर्ट के आगे पेश करती है उसी में से कुछ फ्रेजेस उठा लिए, ठीक है। आगे बात सुन, पिक्स, चेरी पिक्स एलिमेंट्स, हाँ ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, सॉरी, ये एलिमेंट्स उठाए हैं और ये पार्ट फ्रेजेस उठाए हैं, कहाँ से, डिपोजिशन से, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन की तरह ही काम कर रहा है। रिपोर्ट ने पिक किए हैं एलिमेंट्स जो रेंज थी डॉक्टर के पैनल्स ने, ठीक है, और जो कुछ फ्रेजेस उठा लिए हैं जो सूट करें उनकी प्री डिटरमाइंड नरेटिव को कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए। नेक्स्ट, उससे भी ज़्यादा ख़राब क्या है, वर्ड्स इट पैडल लाइज टू हीप कैलुमनी ऑन रिस्पोंडेंट्स एंड विटनेसेस। उससे ज़्यादा ख़राब है पैडल का मतलब इधर उधर जो बेचते हैं, माल बेचते हैं, पैडल का मतलब स्प्रेड, और इन्होंने झूठ फेंका है और रेपुटेशन ख़राब की है उनकी। हीप कैलुमनी का मतलब रेपुटेशन ख़राब कर देना, झूठ बोलकर, मतलब इट पैडल लाइज टू हीप कैलुमनी, इट पैडल लाइज टू हीप कैलुमनी मतलब वो कह रहे हैं कि ये झूठ फैलाया गया है, ये है वो है, और रेपुटेशन ख़राब की है रिस्पोंडेंट और विटनेसेस की कि वो झूठे हैं, ये है वो है, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑब्वियस व्हेन इट आस्क व्हाई जलिता वाज नॉट टेकन अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट आफ्टर शी हैड एग्रीड टू इट। कह रहे हैं विशेषकर ये ऑब्वियस है, व्हेन, पर्टिकुलरली ऑब्वियस व्हेन, जब उनसे पूछा गया जयललिता को क्यों नहीं भाई ले जाया गया अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए, आफ्टर शी हैड एग्रीड टू इट, जबकि वो एग्री थी उस चीज़ से, और ये डॉक्यूमेंट उन्होंने इग्नोर कर दिए जिसके अंदर क्या है, रिपोर्ट है जो रिकॉर्ड क्या कर रही है, उसने, जयललिता जी ने कैटेगोरिकल मतलब स्पष्ट रूप से क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं कंट्री से बाहर नहीं जाऊंगी ट्रीटमेंट के। वो डॉक्यूमेंट उठाए नहीं और ये पूछने लग गए कि भाई जयललिता जब जाना चाहती थी बाहर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया। तो जो रिपोर्ट है ये कुल मिला के इट सेल्फ इनक्लोजेज एलोबरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो ये अपने आप में एक क्या कहते हैं, रिपोर्ट अपने आप में इनक्लोज करती है एक एलोबरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड येट, और उसी टाइम पे क्या कह रहे हैं, अनफैथोमेबली जो अनेबल टू अंडरस्टैंड एक्यूज़ करती है नॉट प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रा एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सर्जरी एस्पेक्ट। और कह रहे हैं जो कॉन्ट्रा एविडेंस है, एविडेंस के उल्टा, जो मतलब कह रहे हैं भाई तुम एक तरफ तो एलोबरेट एविडेंस दे रहे हो कि हाँ ट्रीटमेंट हुआ है हॉस्पिटल में सही हुआ, ऊपर से कह रहे हैं कि भाई इल्ज़ाम भी लगा रही है आपने मेरे को, दूसरे एविडेंस क्यों नहीं दिए जिसमें हम किसी को सजा दे दें, मुलजिम ठहरा दें। कमिंग 5 years आफ्टर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज कंसिडर्ड नियरली 6 years आफ्टर द डेथ ऑफ जयललिता, द रिपोर्ट मेक्स नो अटेम्प्ट टू रेंडर एनी जस्टिस। कह रहे हैं 5 साल हो गए हैं इस इंक्वायरी को बने और 6 साल हो गए उनकी डेथ को, तो रिपोर्ट ने कोई भी अटैम्प्ट नहीं किया जिससे जस्टिस प्रोवाइड हो सके, रेंडर का मतलब गिव, बट
स्टेप्स आउट ऑफ लाइन इन मेकिंग अनक्वालिफाइड कॉल्स ऑन मेडिसिन एंड रीक्स ऑफ मेलफिसेंस, और बल्कि यही स्टेप्स लिए हैं, आउट ऑफ लाइन स्टेप्स लिए हैं, अनक्वालिफाइड कॉल दी हैं, डिमांड की है मेडिसिन और जो रीक्स ऑफ मेलफिसेंस, और क्या दिखाया है इन्होंने, कुछ स्मेल है अनप्लीजेंट की, रॉन्ग डूइंग हुई है, यही बताया जा रहा है। ठीक है, मेडिसिन डॉक्टर्स पे कुछ गलत हुआ है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ डन हिज ड्यूटी बाय प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट इन द असेंबली, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी तो कर दी है रिपोर्ट को असेंबली में देकर, एंड सीकिंग लीगल ओपिनियन, और ये भी चाह रहे हैं कि लीगल ओपिनियन मिले हमें और कोर्ट के कोई वकील आए वो बताएं। इट इज़ नाउ ओब्लिगेटेड, अब ये ओब्लिगेटेड है, रिक्वायर है कि रेंडर हम प्रोवाइड कर सकें ट्रू जस्टिस इन द मैटर बाय इंश्योरिंग, इस मैटर में ये सुनिश्चित करके कि ये जो लॉन्ग ड्राउन इशू है इतने समय से चला आ रहा है, अब ये ट्रूली बरीड मतलब ख़त्म कर दिया जाए, काट दिया जाए इसे रिपोर्ट के साथ ही, विद रिपोर्ट ख़त्म करो इसको। तो ये था आज का टोल, ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड। थैंक यू।